जियो का कस्टमर केयर नंबर। तो अगर आपका जियो का सिम कार्ड है और आपको जियो के किसी भी सर्विसेज़ को लेकर आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है, चाहे जियो के मोबाइल नंबर को लेकर हो, अपने जियो के सिम कार्ड को लेकर हो, जियो कनेक्शन को लेकर हो, जियो फाइनेंस के लिए हो या जियो फाइबर हो, अगर आपने जियो का वाईफ़ाई लगाया तो उसके रिलेटेड भी अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है या किसी भी जियो के सर्विसेज़ को लेकर अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है और आप ऐसे में कस्टमर केयर से बात करना चाहते हो लेकिन आपको नहीं पता कि नंबर क्या है, कौन-कौन से नंबर है जियो के अलग-अलग कस्टमर केयर से बात करने के लिए, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। तो यहाँ पर जितने भी सारे जियो के सर्विसेज़ हैं, सभी सर्विसेज़ के लिए अलग-अलग नंबर है, तो ये बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो अब कैसे आप बात कर सकते हो, कैसे नंबर का पता लगा सकते हो, तो इसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर अपने मोबाइल में माय जियो एप्लीकेशन को डाउनलोड करने की। तो आपको प्ले स्टोर पे जाना है और प्ले स्टोर पे जाके सबसे पहले आपको अपना जो जियो का एप्लीकेशन है, माय जियो एप्लीकेशन, इसको आपको डाउनलोड करना है। ये सबसे पहला है अगर आपको जियो के रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है सर्विसेज़ को लेकर, तो इस एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना है और आपका जो जियो का नंबर है, उस जियो के नंबर से आपको इस माय जियो एप्लीकेशन को लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद ऐसा यूज़र इंटरफ़ेस आ जाएगा। अब उसके बाद आपको टॉप राइट में जो आइकन दिख रहा है प्रोफ़ाइल का, उस पर ही आपको क्लिक करना है। यहाँ पे देखो टॉप राइट में एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे अगर मैं जाऊँ इस पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे देखो आपको प्रोफ़ाइल टॉप पे ऑप्शन आ रहा है। लेट्स इसको मैं क्लिक करके कैंसल कर देता हूँ। तो यहाँ पर आपको टॉप राइट में जाना है, प्रोफ़ाइल का आइकन दिख रहा है और यहाँ पर आपको एकदम नीचे की तरफ जाना है। नीचे की तरफ जाओगे एकदम एंड में तो आपको देखो चैट सपोर्ट का एक ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर। यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँ तो देखो यहाँ पर जियो केयर चैट सपोर्ट का ऑप्शन है, आपको इस पे टैप कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा चैट सपोर्ट का, चैट विद अस का ऑप्शन मिल रहा है, इसी पर आपको क्लिक करना है। एंड नाउ उसके बाद लोड होगा, जस्ट आपको यहाँ पे वेट करना है। कभी-कभी ये स्लो चलता है, तो आपको वेट करना है। कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। तो वापस मैं जाता हूँ, क्लिक कर लेता हूँ इस पे। तो यहाँ पे देखो इस तरीके से ऑप्शन आ चुका है। अब आपको यहाँ पे जो सर्च वाला ऑप्शन दिख रहा है, इस सर्च में आपको टाइप करना है जियो कस्टमर केयर। बस आपको इतना सा ही सर्च करना है जियो कस्टमर केयर और यहाँ पर आपको टाइप करके छोड़ देना है। अब उसके बाद यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे, तो आप कैसे-कैसे जियो के कस्टमर केयर से बात कर सकते हो। तो यहाँ पर सबसे पहले देखो 1991 है जो टोल फ्री है, उसके बाद अगर आपको कोई और क्वेरी है तो आप 199 पे भी कॉल कर सकते हो और उसके बाद अगर आपको कुछ भी कंप्लेंट करना है तो उसके लिए आपको 198 पे कॉल करना है जो कि टोल फ्री नंबर है। और उसके बाद अगर आप किसी दूसरे मोबाइल से कॉल कर रहे हो जो कि जियो का नंबर नहीं है, किसी नॉन जियो नंबर से अगर आप कॉल कर रहे हो, तो ऐसे में अगर आपको जियो से डायरेक्ट कनेक्ट करना है तो आप ये वाला नंबर डायल कर सकते हो जो कि नीचे की तरफ आ रहा है 1800-889, ये वाला नंबर है। अगर आप किसी दूसरे नंबर से जियो के कस्टमर केयर से बात करना चाहते हो तो आप इस वाले नंबर से डायल कर सकते हो। और उसके बाद अगर आपको जियो के किसी और सर्विसेज़ को लेकर अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है और ऐसे में आप कस्टमर केयर से बात करना चाहते हो, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है अदर हेल्पलाइन नंबर, तो आपको इसी पर ही टैप करना है। एग्ज़ाम्पल देखो यहाँ पे दिख रहा है अदर हेल्पलाइन नंबर, इस पर आपको टैप करना है। आप डायरेक्टली जियो के वेबसाइट पे रिडायरेक्ट हो जाओगे। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है वेलकम टू जियो सपोर्ट, यहाँ पर आपको नीचे जाना है। अब देखो यहाँ पर आपको चैट का ऑप्शन मिलता है, आप चैट में डायरेक्टली आप हिंदी में और जियो फाइबर कुछ भी अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप इस वाले नंबर पे डायल कर सकते हो। उसके बाद अगर आप जियो के कस्टमर केयर से ईमेल पे बात करना चाहते हो, ईमेल पे आप कंप्लीट करना चाहते हो, तो यहाँ पर आपको ईमेल फॉर्म मिल रहा है। यहाँ पर आपको टाइप करके ईमेल वाला ऑप्शन सिलेक्ट करके आप डायरेक्टली जियो को ईमेल कर सकते हो। उसके बाद अगर आपको जियो के नंबर को कॉल करना है, यानी कि अलग-अलग नंबर से अगर आप जियो के नंबर को कॉल करना चाहते हो, तो आपको यहाँ पे देखो जियो मोबाइल का ऑप्शन मिल रहा है। आप जियो मोबाइल यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। जियो मोबाइल में अगर आपको जियो मोबाइल से लेकर सिम कार्ड को लेकर, नेटवर्क को लेकर कुछ भी अगर आपको प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप डायरेक्टली इतने सारे आपको नंबर्स मिल जाते हैं। आप इन सारे नंबर का यूज़ करके कस्टमर केयर से बात कर सकते हो। उसके बाद अगर आपको जियो फाइबर है, अगर आपका जियो का वाईफ़ाई आपने लगाया है, उसके रिलेटेड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, तो यहाँ पर आपको अलग नंबर है। उसके बाद यहाँ पर आपको देखो जियो एयर फाइबर है, फाइबर और एयर फाइबर दोनों में अलग-अलग डिफरेंसेस हैं। तो अगर आपने फाइबर लगाया, एयर फाइबर लगाया तो उसके लिए अलग-अलग नंबर है। यहाँ पर एयर फाइबर के लिए ये वाला नंबर है। अगर आपका जियो का बिज़नेसेस है, अगर आप कोई भी जियो के सर्विसेज़ यूज़ कर रहे हो बड़े-बड़े बिज़नेस से रिलेटेड, तो उसके रिलेटेड अगर आपको नेटवर्क कनेक्टिविटी में कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है तो आपको ये नंबर मिल जाते हैं। उसके बाद जियो फ़ोन, जियो भारत, जियो फाइल, एला वाइफ मोबाइल के रिलेटेड अगर आपको कुछ भी इश्यू आ रहा है तो आप ये नंबर पे कॉल कर सकते हैं। यानी कि जियो के जितने भी सारे सर्विसेज़ हैं, सभी सर्विसेज़ के लिए अलग-अलग नंबर है। तो उसके लिए आपको यहाँ पर वेबसाइट में सारे का सारा नंबर आपको दिया गया है। इन सारे नंबर का यूज़ करके आप अपनी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग जियो के कस्टमर सपोर्ट से आप कनेक्ट हो सकते हो। तो ये है सिंपल सा तरीका जियो के
कस्टमर केयर से बात करने का, और ये नंबर आपको यहाँ पर पूरी वेबसाइट पे मिल जाएँगे, jio.com की वेबसाइट पे। आप डायरेक्टली यहाँ पे जा सकते हो, तो एप्लीकेशन से भी आप रिडायरेक्ट हो सकते हो। तो इस तरीके से आप जियो के कस्टमर केयर से बात कर सकते हो। सो